नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी फिर से हाजिर हूँ ऑडियो बुक चैनल पे एक नए चित्रकार के साथ जिनका नाम है तैयब मेहता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तैयब मेहता का जन्म सन 1926 में गुजरात के कपाडवंज नामक गांव में हुआ था। कला की उच्च शिक्षा उन्होंने सन 1947 से सन 1952 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में ली। सन 1959 में वे लंदन चले गए और वहां कला के अध्ययन के साथ साथ प्रदर्शनियां भी करते रहे। मेहता सन 1965 में भारत लौटे। सन 1959 में अपने प्रथम एकल प्रदर्शन के साथ ही तैयब मेहता अपनी कुछ मौलिक आकृतियां सृजित करने में लगे थे, जो कि बंटवारे को प्रदर्शित करती हैं, जिसका उन्होंने सन 1947 में सामना किया था और जिसने उनके जीवन के क्रम को परिवर्तित कर दिया था। वर्ष 1965 में उन्होंने गिरते हुए शरीर चित्रित किए, इसके लिए उन्हें प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। एक औरत का शरीर कृति के लिए उन्हें सन 1965 में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इन एकाकी भुथा आकृतियों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ अन्य मूर्तियत आकृतियां विकसित की, यथा बंधा हुआ बैल, रिक्शा खींचने वाला और गिरता हुआ शरीर। ये आकृतियां उनके कैनवास पर बार बार प्रकट होती रहीं। सन 1970 में मेहता बदलते हुए रंगों, आकारों और आयामों को दृढ़ विकर्ण के साथ कैनवास की सतह पर आकृतियों को दो भागों में विभक्त कर चित्रित करने लगे। उनकी कृतियों से फैनिल रंग अदृश्य होने लगे तथा सपाट रंगे क्षेत्र प्रकट होने लगे। वे कैनवास पर आकृति के अंगों को अलग अलग विभाजित कर चित्रित करने लगे। इनसे विभिन्न रंगों में रंगे शरीर के हिस्सों का आभास मात्र होता है। इन सब ने मेहता को अलग पहचान दिलाई। उनकी इस विघटन की प्रवृत्ति और क्रमिक परिवर्तन का असर उनकी फिल्म कुदाल में भी दृष्टिगोचर होता है। यह फिल्म उन्होंने सन 1970 में बनाई थी। सन 1980 के मध्य में शांतिनिकेतन आने पर यहाँ के वातावरण ने मेहता को बंटवारे की पीड़ा से बाहर निकालने में सहायता की और उनमें एक कोमलता का एहसास उत्पन्न किया, जो उनकी कृति बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ में दृष्टिगत होता है। तैयब मेहता ने बहुत सी एकल और सामूहिक प्रदर्शनियों की। उन्होंने कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। उनमें से प्रमुख हैं ब्रिटेन में सन 1982 में भारत महोत्सव के दौरान आयोजित प्रदर्शनी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, हिरसोन म्यूजियम, वाशिंगटन डीसी। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, ग्रे आर्ट गैलरी 1986, न्यूयॉर्क। आर्ट ऑफ इंडिया, द हर्विट्स कलेक्शन, वार्केस्टर आर्ट म्यूजियम, यूएसए 1987। इंडियन पेंटिंग एट गैलरी दे मोंडे दे ला आर्ट, पेरिस 1984। उन्होंने अपना कार्य सन 1974 में बिनाले और फेस्टिवल इंटरनेशनल दे ला पेंटर कागन्स में भी प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं त्रिनाले के अतिरिक्त उन्हें ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक एवं कागन्स का प्रिक्स नेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेहता ने 1971 में अपनी फिल्म कुदाल के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्होंने सन 1968 में यूएसए में रहने और कार्य करने के लिए जेडी रॉकफेलर तृतीय फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया और सन 1984-86 में उन्हें बतौर कलाकार विश्व भारती शांतिनिकेतन में भी आमंत्रित किया गया। सन 1988 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। सन 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने मानपत्र से उनका सम्मान किया। मेहता की कृतियां अभिव्यंजक है किंतु अभिव्यंजनवादी नहीं। ये कृतियां उनके विचारों के अनुसार कार्य संपादित करती हैं और भावनाओं को उजागर करती हैं। उनके चित्र मानवीय त्रासदी और जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति देने वाले हैं। चित्र एंटाइटल्ड उत्कृष्ट उदाहरण है। वे अपने कैनवास पर हल्के हरे, सफ़ेद, पीले, नीले और धूसर रंगों में विशालकाय रूपाकारों को बांधते हैं। तैयब मेहता की मृत्यु 2009 में हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चित्रकार के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।